So hi everyone, welcome back in this particular video, and we are going to discuss about OSPF router role with their function and characteristics. Okay, so in OSPF there are multiple router like ABR, DR, BDR, ASBR, DR other. Okay, तो मल्टीपल ऐसे राउटर होते हैं जो कि हम लोग OSPF में समझते हैं, जैसे DR, BDR का कॉन्सेप्ट क्या है, DR अदर क्या है, ABR, ASBR, कब कौन सा राउटर कौन सा रोल प्ले करता है, पूरी जानकारी लेंगे और इसका प्रैक्टिकल पार्ट भी यहाँ पर कॉन्फ़िगर करेंगे, हम लोग देखेंगे। तो पहला यहाँ पर आ जाता है DR। DR मीन्स होता है डेजिग्नेटेड राउटर। समझ लो कि ये क्लास का मॉनिटर होता है, ठीक है। और इसका पर्पस क्या होता है कि इसका पर्पस होता है LSA लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट को सेंड करना, क्योंकि हम सबको पता है कि जो राउटर्स होते हैं OSPF के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, मान लिया मल्टीपल राउटर हैं, तो OSPF में क्या होता है बेसिकली कि जब भी यहाँ पर इसके पैरामीटर मैच होते हैं तो जो भी लिंक स्टेट डेटाबेस डिस्क्रिप्शन होता है LSDB, जो भी डेटाबेस होता है इसको एडवर्टाइज करा जाता है बाय वन राउटर टू अनदर राउटर, और इसमें DR BDR का या DR का काफ़ी रोल होता है। तो DR क्या करता है, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट को फ्लड करता है या सेंड करता है मल्टीकास्ट नेटवर्क में। हम सबको पता है कि OSPF नॉर्मल कम्युनिकेशन या हेलो मैसेज को सेंड करने के लिए मल्टीकास्ट एड्रेस इस्तेमाल करता है, जो कि 224.0.0.5 होता है ना, नॉर्मली इसके लिए नॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए। बट DR BDR की कंडीशन में ये 224.0.0.6 इस्तेमाल करता है ना। जो भी LSU होता है, लिंक स्टेट अपडेट होता है फ्रॉम DR अदर, ये 224.0.0.6 होता है, यानी DR BDR के इलेक्शन में 224.0.0.6 रोल प्ले करता है। और जो भी फ्लड अपडेट सेंड होता है वो 224.0.0.5 सेंड होता है। ये हम लोग मॉनिटर करके भी चेक कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं, ठीक है, और देख सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट DR का मेन पर्पस क्या होता है, टू सेंड द लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट इन मल्टीकास्ट और मल्टी एक्सेस नेटवर्क। इलेक्शन एरिया क्या होता है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी कैसे इलेक्ट होता है DR, ओके। तो इलेक्ट होने के लिए हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है जिसका डिफ़ॉल्ट होता है 1, बट इसको हम 0 से लेकर 255 के बीच में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हाईएस्ट राउटर आईडी जो होता है वो प्रायोरिटी को मेंटेन करता है। मान लिया कि यहाँ पर हमारा ये राउटर है, इसके दो इंटरफेस हैं। मान लिया कि एक फिजिकल इंटरफेस ये है जो कि F0/0 है, और एक फिजिकल इंटरफेस है F0/1 है। तो F0/0 और F0/1 में से जिस इंटरफेस का IP एड्रेस सबसे हाईएस्ट होता है, देखो राउटर आईडी की कंडीशन में क्या होता है, बेसिकली 3 तरीके से इसका इलेक्शन होता है। या तो हम यहाँ पर मैनुअल राउटर आईडी असाइन करें, मैनुअल मतलब हम इस राउटर पर राउटर आईडी खुद मेंशन करें कि एक पर्टिकुलर 1.1.1.1, 2.2.2.2 ऐसा कोई भी एक राउटर आईडी असाइन कर सकते हैं, और राउटर उसको मल्टीकास्ट एड्रेस में सेंड करता है एज अ सोर्स, और डेस्टिनेशन में वो मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 लेकर यूज़ करता है। इसको भी हम लोग पूरा का पूरा एक्नॉलेज करेंगे और इसको पैकेट को कैप्चर करके देखेंगे कि कैसे ये चीज़ काम कर रहा होता है, प्रायोरिटी बेस और जो भी सारी चीज़ें होती हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, सेकेंड मेथड हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, जो भी हमारे फिजिकल इंटरफेस होते हैं। तो फिजिकल इंटरफेस पर जो हाईएस्ट राउटर IP होता है वही हमारा राउटर ID होता है, ओके। तो एक तो हो गया फिजिकल इंटरफेस का इस्तेमाल करके, प्लस थर्ड हम लोग बोल सकते हैं लूप बैक, ओके। यानी कि लूप बैक अगर इंटरफेस यहाँ पर हो जाता है और राउटर का जो फिजिकल इंटरफेस है, फिर राउटर के फिजिकल इंटरफेस से कोई राउटर आईडी का सिलेक्शन नहीं होता है, और यहाँ पर जो लूप बैक IP होती है वही हाईएस्ट राउटर आईडी माना जाता है, और वही एज अ प्रायोरिटी सिंपल बोल सकते हैं कि हाईएस्ट या राउटर आईडी एज अ इलेक्ट हो जाता है। OSPF की कंडीशन में फिजिकल इंटरफेस का कोई रोल नहीं होता। अब ये भी हो सकता है कि हमारे पास मल्टीपल इस राउटर पर लूप बैक इंटरफेस हो सकते हों, तो फिर उसमें भी सेम वही प्रोसेस है, मल्टीपल लूप बैक इंटरफेस में जो हाईएस्ट आईडी होती है वही एज अ राउटर आईडी होता है, ओके।
की फंक्शन की बात करते हैं तो जनरेट नेटवर्क LSA टाइप 2 फॉर दिस सेगमेंट, और जो भी हमारा होता है लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट का, एडवर्टीजमेंट मतलब सेंड करना और LSU मतलब होता है अपडेट करना, रिसीव करना, ठीक है। तो ये फ्रॉम DR अदर 224006 द्वारा वो रिसीव होता है। फ्लड अपडेट टू ऑल OSPF राउटर विद द हेल्प ऑफ 224005 IP एड्रेस। स्पेशल नोट मैंने यहाँ पर एक्ट कर रखा है, जैसे इलेक्शन इज नॉट प्रिम्प्टिव, ओके। एग्जिस्टिंग DR कीप रोल अंटिल फेलियर, जब तक हमारा DR है एग्जिस्टिंग DR, ये तब तक DR रहता है जब तक कि लिंक फेल ना हो जाए, और जैसे ही हमारा ये फेल हो जाता है तो जो भी हमारा BDR होता है, बैकअप DR, मतलब कि सेकेंड हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला राउटर होता है जिसको हम बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर बोलते हैं, वो इलेक्ट हो जाता है एज अ DR राउटर, ओके। ये इस कंडीशन में होता है, राउटर विथ प्रायोरिटी 0 कैन नॉट बी कांट बिकम DR, ओके, ये ध्यान देना। आगे हम लोग इसको अगर समझते हैं तो बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर का फंक्शन होता है, जो भी हमारा DR डाउन होता है उस कंडीशन में BDR एज अ DR इलेक्ट होता है। पर्पस तो बैकअप फॉर DR टू रिड्यूस कन्वर्जेंस टाइम, कन्वर्जेंस टाइम को रिड्यूस करने के लिए, जल्दी से अपडेट करने के लिए ये एज अ DR इलेक्ट हो जाता है। बट जब तक कि हमारा DR यानी कि पहले से जो एग्जिस्टिंग DR है वो जब तक डाउन नहीं होता या फिर नेटवर्क में अनअवेलेबल नहीं होता, अनयूज्ड नहीं होता, तब तक BDR एज अ DR इलेक्ट नहीं होता है। इलेक्शन सेम क्राइटेरिया फॉलो होता है जैसे DR के लिए क्राइटेरिया था, ओके, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट बिकम BDR, ओके। बिहेवियर क्या होता है, मेंटेन फुल एडजेंसी विथ ऑल राउटर्स, फिर इसका काम क्या हो जाता है, ये मेंटेन करना सभी अपडेट को सभी राउटर के साथ। टेक्स ओवर इमीडिएटली व्हेन DR फेल्स, ये क्या करता है, जैसे ही DR फेल होता है उसकी जगह ले लेता है। इसको लिसन कैसे किया जाता है, DR BDR का जो कॉन्सेप्ट होता है 224006 का एड्रेस इस्तेमाल करते हुए होता है, राइट। इंपॉर्टेंट, देयर इज ऑलवेज BDR इलेक्टेड इवन इफ नो DR फेलियर अकर्स। अगर DR फेल नहीं होता है तब भी आप जब भी कोई टोपोलॉजी के अंदर चेक करेंगे तो आपको BDR मिलेगा ही मिलेगा, DR के साथ हमेशा BDR मिलेगा, इसको इलेक्ट नहीं करना पड़ता, इसके लिए कोई ऐसा वो नहीं है, यह हर एक OSPF राउटिंग एल्गोरिदम या पैरामीटर में ये रहता ही रहता है। और DR BDR का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इस पर्टिकुलर एड्रेस 224006 से मेंटेन होता है, क्लियर है। इंपॉर्टेंट, देयर इज ऑलवेज BDR, मैंने बताया इलेक्टेड होता है, ऑलरेडी ये इलेक्टेड होता है विथ DR। एंड DR अदर फिर क्या होता है, नॉन DR BDR राउटर, ओके। तो DR अदर्स इंस्टेड ऑफ DR BDR जो भी हमारे राउटर्स का लाइक डिटेल्स होता है वो ऐसा DR अदर होता है। इसमें क्या होता है बेसिकली, इसका रोल क्या होता है कि ऑल अदर राउटर इन मल्टीकास्ट नेटवर्क, जितने भी हमारे मल्टीकास्ट नेटवर्क में, क्योंकि एक ये लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, ओके, लिंक बेस अपना पूरा का पूरा रूट डिसीजन मेकिंग का काम करता है, तो यहाँ पर बाकी के जितने भी मल्टीकास्ट नेटवर्क के राउटर्स हैं वो एज अ DR अदर इलेक्ट होते हैं या वर्क करते हैं। कम्युनिकेशन रोल क्या होता है कि फॉर्म्स फुल एडजेंसीज, ये भी क्या होता है, फुल एडजेंसीज फॉर्म होता है ओनली विथ DR एंड BDR, स्टे इन टू वे स्टेट विथ अदर आर DR अदर्स, ओके। तो टू वे स्टेट क्या होता है, या जो भी हमारे पास यहाँ पर 7 स्टेट होते हैं, इसको भी हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखेंगे और समझेंगे, ओके। ये सेंड करता है अपडेट को 224006 विथ ऑल अदर राउटर्स, ओके, आर ऑल DR राउटर्स, ओके। एडवांटेज की बात करें तो ये भी OSPF में ओवरहेड को, जो उस पर बर्डन होता है, उसको भी ये क्या करता है, मेंटेन करता है, ओके। अब ABR क्या होता है, एरिया बॉर्डर राउटर क्या होता है। ABR मतलब होता है एरिया बॉर्डर राउटर, इसका डेफिनेशन ये होता है कि राउटर विथ इंटरफेस इन मल्टीपल एरिया, जहाँ पर मल्टीपल एरिया आ जाते हैं, जैसे आप इस पर्टिकुलर नेटवर्क में देख सकते हो कि यहाँ पर मल्टीपल एरिया हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एरिया 0 है, यहाँ पर एरिया 1 है, यहाँ पर एरिया 2 है और एक इंटरनेट कम्युनिकेशन है। तो बाहर के नेटवर्क के साथ या किसी दूसरे राउटिंग प्रोटोकॉल के साथ जो राउटर OSPF की डिटेल्स को कम्युनिकेट कराता है, शेयर करता है, वो राउटर एज अ एरिया समरी बॉर्डर राउटर होता है या ASBR होता है, ठीक है। ये तो अलग रखो आप। बाकी यहाँ पर ABR होता है एरिया बॉर्डर राउटर, वो राउटर्स जो हमारे एरिया 1 को एरिया 2 के साथ, यानी कि 2 डिफरेंट एरिया को आपस में कम्युनिकेट कराता हो, वो हमारा ABR राउटर होता है, ठीक है। डेफिनेशन यही हो गया, यानी समराइज रूट्स बिटवीन एरियाज, मल्टीपल एरिया के बीच में रूट को समराइज करने का काम करता है। ये LSA 3 टाइप्स का
एडवर्टीजमेंट होता है। मेंटेन करता है सेपरेट LSDB, मल्टीपल एरिया के बीच में हर राउटर क्या करता है, अपना एक LSDB क्रिएट करता है। इसका LSDB अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, हर एक का अलग होता है। ओके, तो ईच कनेक्टेड एरिया को ये क्या करता है, मेंटेन करता है, सेपरेट करता है और उनके बीच में भी कम्युनिकेशन स्टेब्लिश करने का काम करता है। फिल्टर LSA फ्लडिंग बिटवीन एरियाज, मल्टीपल एरिया होने से क्या होता है कि आपका ट्रैफिक भी फिल्टर होता है। हर एक एरिया के अपने राउटर्स आपस में अपनी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं। ओके, बट जो ABR होता है ये दो डिफरेंट एरिया के बीच कम्युनिकेशन कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। जैसे यहाँ पर हमने एक सिंपल कॉन्फ़िगरेशन रखा कि OSPF अगर प्रोसेस ID दिया एरिया 0 एरिया 1, अब एक ही राउटर पर अगर एरिया 0 और एरिया 1 है, यानी कि ये पर्टिकुलर राउटर दो एरिया को कम्युनिकेट करा रहा है, तो ये हमारा क्या बनेगा, एज अ ABR राउटर बनेगा। अब आ जाते हैं ASBR पर, ऑटोनोमस है ना, सिस्टम बाउंड्री राउटर और एरिया समरी बाउंडर राउटर। ओके, तो सिंपल हम बोल सकते हैं कि ऑटोनोमस सिस्टम बाउंड्री राउटर का काम क्या होता है। ऑटोनोमस मीन्स अज्ञात, कोई ऐसी प्रोटोकॉल जो OSPF के साथ कम्युनिकेट करे बट वो OSPF ना हो, है ना। जैसे कि हमारा एक्सटर्नल रूट कम्युनिकेशन। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर किसी अनदर राउटिंग जैसे स्टैटिक रूट ले लिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन करवा दिया, OSPF के साथ हमने EIGRP ले लिया, OSPF के साथ हमने अनदर कोई अदर राउटिंग प्रोटोकॉल्स को ले लिया, तो हमारा क्या होता है, ASBR राउटर होता है। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूट करता है एक्सटर्नल रूट को OSPF के अंदर, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, जनरेट्स टाइप 5 एक्सटर्नल, ओके, या फिर टाइप 7 NSSA LSA, टाइप 5 या टाइप 7 LSA में ये आ जाता है। सेट्स एक्सटर्नल रूट मैट्रिक्स E1/E2, ये सब एक पैरामीटर्स होते हैं, एक एक करके आपको समझाया जाएगा। ओके, तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट होता है OSPF के साथ अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल का। अब सिंपल यहाँ पर एक समराइज वे से वो करें तो LSA जनरेशन होता है DR, टाइप 2 का LSA होता है BDR, नन बैकअप ओनली के लिए होता है, व्हेन DR फेल्स BDR बिकम DR राउटर। ओके, ये दोनों नेटवर्क में प्रेजेंट होते हैं। ABR मल्टीपल एरिया के साथ कम्युनिकेट कराता है। ASBR डिफरेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन यानी कि OSPF डोमेन में किसी अनदर राउटिंग प्रोटोकॉल को लेकर आता है। DR अदर एक सिंपल समझो कि DR BDR के अलावा जो भी ऑल अदर राउटर्स होते हैं ये हमारे DR अदर्स होते हैं मल्टीकास्ट नेटवर्क के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा DR BDR और ASBR का कॉन्सेप्ट होता है। अब इसको प्रैक्टिकल पार्ट में अगर हम लोगों को देखना है तो लेट मी शो सिंपल डिटेल्स लाइक ओके, LSA वगैरह को हम लोग आगे देखेंगे, बट ये जो मैंने अभी थ्योरेटिकल पार्ट बताया इसको हम लोग यहाँ से प्रैक्टिकली समझते हैं। मे बी थोड़ा सा लेंदी कॉन्फ़िगरेशन होगा बट होप कि आप इसको समझोगे, राइट। तो मैंने यहाँ से सारे नेटवर्क को ऑपरेट कर लिया, मैंने यहाँ से पहले से कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर रखा है। ओके, मैं हर राउटर को कॉन्फ़िगर करूँगा, या सिंपल मैं एक काम करता हूँ, ये एरिया 1 और एरिया 0 इन दो नेटवर्क को कम्युनिकेट करवाते हैं, जिसमें मैं ये राउटर 5, राउटर 3 और राउटर 1 को कॉन्फ़िगर करूँगा। तो सबसे पहले मेरा ये राउटर 1 हो जाता है, ओके, और राउटर 1 की सारी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट मी कॉन्फ़िगर, सो इनेबल करते हैं, बिल्कुल न्यू से कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, पेशेंस के साथ आप इस वीडियो को समझ सकते हो। ओके, यस, इनेबल करते हैं, कॉन्फ टी पर आते हैं, होस्ट R1 करते हैं, होस्ट को पूरी तरीके से जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सेव करते हैं, इंटरफेस लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो F0/0 है, तो F0/0 IP एड्रेस और 1.1.1.1 255.255.255.0 और नो शटडाउन से पोर्ट को ऑन कर देते हैं, एग्जिट करते हैं। अब इस राउटर पर हमने बस एक इंटरफेस अभी कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1.1.1.1 है, तो मैं बाकी ये अदर इस एरिया 2 और इसके लिए था, तो मैं बस इस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। और यहाँ पर राउटर OSPF 1 और राउटर आईडी आप चाहो तो मैनुअली यहीं पर दे सकते हो। राउटर आईडी सिंपल हमारा कोई भी एक IP एड्रेस का डिटेल ऐड कर सकते हैं। ओके, तो मैं बाय डिफ़ॉल्ट इसको सेलेक्ट करने देता हूँ, जो भी हमारे राउटर का हाईएस्ट IP होगा
वो हमारा क्या बनेगा, एज अ राउटर आईडी बनेगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक ही है। अब इसको OSPF के अंदर हम क्या करते हैं, नेटवर्क ऐड करते हैं। तो नेटवर्क हमारा क्या होगा, 1.1.1.0 और इसका सबनेट मास्क का जस्ट अपोजिट 0.0.0.255 और ये एरिया 0 में काम कर रहा है। सिंपल ये हो गया, इस राउटर की कॉन्फ़िगरेशन ख़त्म। अब ये राउटर हम लोग आ जाते हैं जो कि हमारा राउटर 3 है। अब इस राउटर 3 पर हम लोग स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं इस राउटर पर कैप्चर कर लेता हूँ FA0/0 को और इसके कैप्चर को मैं यहाँ पर चलने देता हूँ। ठीक है, ऐसे ये चलता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो OSPF का मैसेज है। पहले मैसेज में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है ये सब अभी बहुत सारी वीडियोज़ OSPF पर आएंगी, है ना। कई वीडियोज़ आपको OSPF पर मिलेंगी क्योंकि हम लोग CCNP का कंटेंट देख रहे हैं। ओके, सो कम टू द राउटर 3 एंड नो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन। तो जस्ट यहाँ पर हमारा हो गया एंड यस, इनेबल conf t होस्ट R3 डू राइट से ये कॉन्फ़िगरेशन सेव कर देते हैं। इंटरफेस, अब यहाँ पर दो इंटरफेस हैं F0/0 जिसका IP एड्रेस डायग्राम में आप देख सकते हो 1.1.1.2 है। सो 1.1.2 विथ मास्क 24 का है, तो वो दे दिया। नो शट डाउन करते हैं एंड इस पर एक और इंटरफेस है FA0/1, तो मैं उसको भी यहाँ पर इंटरफेस F0/1 जिसका IP एड्रेस है 10.0.0.1 विथ मास्क एंड एंटर कर दिया। नो शट डाउन और दोनों कॉन्फ़िगरेशन हमारा इधर हो जाता है। इसके बाद जस्ट हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, राउटर OSPF1 और राउटर आईडी हम यहाँ पर मैनुअली दे सकते हैं बट मैं रहने देता हूँ एंड जस्ट नेटवर्क असाइन करता हूँ। तो पहला नेटवर्क हमारा 1110 हो जाएगा, 0.0.0.255 और ये एरिया 0 के अंदर है। सिंपल ध्यान देना, ये एरिया 0 के साथ है। बट दूसरा नेटवर्क जो हमारा कन्फिगर हो रहा है 10.0.0.0, लेट मी शो 10.0.0.0.255 ये एरिया 1 के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। सिंपल ये कॉन्फ़िगरेशन मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। ओके, एंड उसके बाद जस्ट मैं आ जाता हूँ राउटर 3 पर एंड राउटर 3 की कॉन्फ़िगरेशन सेम मैं करने वाला हूँ और इन्हीं में आप देखना कि DR, BDR, ABR का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिल जाएगा। राउटर आईडी और मल्टीपल डिटेल्स और भी यहाँ पर मिलेंगी। कुछ पैकेट्स भी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, ओके सॉरी कैप्चर करेंगे और देखेंगे। इनेबल conf t होस्ट R5 डू राइट टू सेव दी ऑल कॉन्फ़िगरेशन, इंटरफेस स्पेस F0/0 और IP एड्रेस यहाँ पर है 10.0.592.255.2.0.0 एंड नो शट डाउन, एंटर कर दिया। एग्जिट करते हैं राउटर OSPF 1 एंड नेटवर्क आईडी, मैनुअल राउटर आईडी अब देना चाहो दे सकते हो। नेटवर्क आईडी 10 का है और 0.0.0.255 नहीं 0.255.255.255 और एरिया 1 के साथ ये है। जस्ट ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया। क्विकली इसका एडजेंसीज भी हमें देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो नेबर के साथ। एंड यस, मॉनिटरिंग जो हमारा यहाँ पर चल रहा था वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मल्टीपल यहाँ पर अपडेट आपको देखने को मिलेगा हर राउटर के साथ। अब देखो 10 का भी यहाँ पर देखो 111.2 111 सभी इसी के साथ अपडेट है। 224.0.0.5 ये हमारा LSA के लिए है और DR BDR का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़रूर हमें देखने को मिलेगा, तो वो सारी चीज़ें मॉनिटर कर सकते हैं। अब फर्स्ट यहाँ पर जो हमारा DR हुआ है, इसका जो रिप्लाई मैसेज आया है, जो डेटाबेस डिस्क्रिप्शन है ना, लिंक स्टेट है, रिक्वेस्ट है, डिस्क्रिप्शन है, अपडेट है, फुल भी यहाँ पर आपको मिलेगा, अपडेट एंड एवरीथिंग। सो यू कैन वेट। ठीक है, अभी एक्नॉलेजमेंट और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मॉनिटरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, आप किसी भी राउटर पर, जैसे मैं 111 को या इसी पर क्लिक करता हूँ, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसके हेडर को देखता हूँ तो ऑथेंटिकेशन नल है, वर्जन 2 कॉन्फ़िगर हुआ है, एक्टिव नेबर हमारा 10.0.0 इतना है एंड हेलो इंटरवल टाइम 10 सेकेंड का है, डेड इंटरवल टाइम 40 सेकेंड का है
अगर आप इसको कम करते हो तो इसका 4 टाइम ये होता है, अगर इसको आप 15 कर देते हो तो यहाँ पर 60 रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। सोर्स OSPF राउटर 111 ये करके है, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो डिटेल्स एंड अदर जो भी हम एरिया देख सकते हैं कि एरिया आईडी क्या है एंड OSPF का अदर डिटेल्स यहाँ पर है। तो एक्टिव नेबर तब बनता है जब इसको दोनों तरफ से या रिप्लाई एक्नॉलेज सारी चीज़ें हो जाती हैं। हालांकि ये अलग समझने का एक पार्ट है, बट अगर मैं अब इन सभी राउटर को कैप्चर करूँ, चेक करूँ, जैसे मैं सबसे पहले राउटर 1 को चेक करता हूँ। सो यस, दिस इज़ राउटर 1। तो राउटर 1 का डिटेल्स क्या मुझे मिलेगा? सबसे पहले मैं यहाँ से शो स्पेस IP स्पेस और OSPF और प्रोटोकॉल या शो IP OSPF क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सिंपल, अगर मैं इतनी सारी चीज़ें चेक करने का ऑप्शन है, मैंने जस्ट इसी के साथ इंटर कर दिया तो आप इसकी राउटर आईडी देख सकते हो। हाईएस्ट आईडी इज इक्वल टू राउटर आईडी और यहाँ पर हमारा OSPF प्रोसेस आईडी 1 है एंड बाकी का अपडेट आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। एरिया बैकबोन एरिया है जो कि 0 है एंड आप यहाँ पर अब शो स्पेस IP OSPF नेबर एंटर मैं करता हूँ तो इसके सामने जो 10001 है ये एज अ BDR है, ठीक है। बाकी यहाँ पर टाइमर भी आप देख सकते हो, 30 के ऊपर ही टाइमर रहता है और क्योंकि 4 टाइम का टाइमर मल्टीप्लाई होता है, ओके। तो उस बेस पर बाकी 1.1.1.2, ठीक है, 1.1.1.2 ये है। तो इसके साथ ही एड्रेस मैच कर रहा है या इसके साथ ही एड्रेस वर्क कर रहा है जो कि पोर्ट नंबर है ईथरनेट F0/0, ओके। तो ये हमारा क्या बन रहा है? BDR बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर 10001, राइट। अगर मैं राउटर 3 पर चेक करता हूँ, दिस इज़ राउटर 3 एंड मैं यहाँ पर चेक करूँ शो IP OSPF नेबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक DR है और एक BDR है। तो DR कौन है? 111, मतलब कि जो हाईएस्ट राउटर आईडी के साथ होता है, जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, वो हमारा DR इलेक्ट होता है। सेकंड प्रायोरिटी जिसका हाई होता है वो एज अ BDR इलेक्ट होता है। तो एज़ पर राउटर आईडी या नेटवर्क नेबर आईडी आप यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। तो DR कौन बना? हाईएस्ट। BDR कौन बना? लोअर, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं एंड अगर मैं सिंपल चेक करता हूँ R5 को और R5 को मैं चेक करूँ लाइक शो स्पेस IP स्पेस OSPF नेबर एंटर, तो यहाँ पर भी देखो एक DR का वो है। यहाँ पर DR कौन है? ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो। तो इन दोनों के बीच में जो हाईएस्ट एड्रेस होगा उसके अकॉर्डिंग ये एरिया का राउटर एज अ DR और BDR का कॉन्सेप्ट लेकर आएगा, ओके। कुछ और यहाँ पर अगर मैं डिटेल चेक करूँ जैसे शो स्पेस IP एंड OSPF, उसके बाद मैं अगर यहाँ से चेक करूँ बॉर्डर राउटर्स डिटेल्स, ओके, एंटर, तो यहाँ पर बॉर्डर राउटर का आपको डिटेल मिल जाएगा। जैसे 10001, ओके, ये हमारा क्या है? बॉर्डर राउटर है वाया 1.1.1.2। 10001 हमारा इसके द्वारा है और FA0/0 पर ये कनेक्ट है। ABR है, एरिया 0 पर काम कर रहा है। शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट SPF वर्क कर रहा है, ओके। और SPF एक तरीके का नेबरशिप बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर SPF3 और बाकी डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बेसिकली ये हमारा एज अ ABR का वर्क कर रहा है और किन नेटवर्क आईडी के बीच में? इन दोनों नेटवर्क आईडी के बीच में, यानी कि इन दोनों के बीच में ये राउटर एज अ, यानी कि एरिया 1 और एरिया 0 के बीच में ये राउटर एज अ एरिया बॉर्डर राउटर का वर्क कर रहा है। ये राउटर 1 पर आपने चेक किया। राउटर 5 पर अगर मैं चेक करता हूँ लाइक राउटर आईडी OSPF एंड बॉर्डर राउटर डिटेल्स एंटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ABR है, राइट। नेबर कौन है? 10001, किसके साथ? 10001 के साथ, और ये एज अ ABR सामने वाले को क्या बता रहा है? बॉर्डर राउटर इसका ABR राउटर है। SPF2 है यहाँ पर। ऐसे ही मैं यहाँ से अगर चेक करता हूँ शो स्पेस IP OSPF बॉर्डर राउटर एंटर, तो सॉरी डिटेल्स एंटर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई ऐसा अपडेट वो नहीं है, इंटरनल राउटिंग अपडेट है। एंड वन मोर थिंग, अगर मैं शो IP OSPF
क्वेश्चन मार्क एंड इंटरफेस भी हम लोग चेक कर सकते हैं, डेटाबेस भी हम लोग चेक कर सकते हैं, डेटाबेस डिस्क्रिप्शन या डेटाबेस डिटेल जो होती है, तो दिस इज़ द कंप्लीट डिटेल्स। और आप देख सकते हो कि हर 3 तरीके का यहाँ पर या फिर अनदर अलग अलग तरीके का डेटाबेस डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बना हुआ है। एडवर्टाइज़र राउटर कौन है उसकी भी डिटेल है, एज कितना बचा हुआ है, वट एवर, समरी लिंक स्टेट के बारे में, और प्रोसेस आईडी क्या है, ये सब यहाँ पर प्रोसेस आईडी 1 हम लोगों ने दिया हुआ है, तो पूरी डिटेल्स के साथ है। वन मोर थिंग, सो स्पेस IP स्पेस राउटर 3 है एंड OSPF इंटरफेस और F0/0 के बारे में अगर मैं डिटेल चेक करूं सिंपल, तो यहाँ पर देखो ये हमारा राउटर 1.1.1.2 एरिया 0 में वर्क कर रहा है, प्रोसेस आईडी 1 है, राउटर आईडी इसका देख सकते हो इस नेटवर्क के अंदर, और नेबर टाइप ब्रॉडकास्ट है, कॉस्ट वैल्यू 10 है, स्टेट हमारा BDR है, प्रायोरिटी 1 है, ओके। डेजिग्नेटेड राउटर हमारा जो है 1.1.1 है, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पर बता रहा है। बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर यानी BDR 10001 है, हेलो टाइमर एंड एवरीथिंग, ओके। अब मैं इस चीज़ को ये R3 पर चेक किया, R1 पर अगर ये चीज़ मैं चेक करता हूँ तो वही डिटेल आएगा, और मैं R3 पर अगर चेक करता हूँ, सॉरी ये R3 पर मैंने चेक किया हुआ है, R3 में DR और BDR कौन है ये अपडेट यहाँ पर ये दे रहा है। बॉर्डर राउटर आप चेक करोगे तो बॉर्डर राउटर की अपडेट आपको मिलेगी, सो IP OSPF बॉर्डर राउटर डिटेल्स से आपको पता चलेगा। तो DR BDR ABR का कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। इन चीज़ को पैकेट्स के अंदर भी पूरी डिटेल्स मिलेगी, राइट। जैसे यहाँ पर मैंने एक पैकेट कैप्चर किया हुआ है, मैं इसको जस्ट स्टॉप करता हूँ और मैं आपको दिखाऊँ स्टार्टिंग से, है ना। जैसे यहाँ पर मल्टीपल अपडेट और सारी चीज़ें आया हुआ है, तो 1.1.1 और 1 के ही राउटर पर मैंने किया हुआ है। अगर मैं इसका कैप्चरिंग 1.1.1 पर ही अगर मैं ले रहा हूँ, तो जो 2 वाला है इसका आप देख सकते हो BDR 1.1.2 है, बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर कौन है ये भी आपको पता चल गया, ओके। तो एक्टिव नेबर तभी होता है जब नेबरशिप बिल्ड हो जाता है और ये सारी चीज़ें, ओके। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि मल्टीकास्ट एड्रेस भी वर्क कर रहा है, हेलो पैकेट, और हेलो पैकेट 1 टाइप 1 है, एंड और कुछ नहीं। तो OSPF की डिटेल में ये चीज़ आपको मिलती है। डेटाबेस डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ना है तो फिर हमें टोटल स्टेट समझना पड़ेगा, LSDB को समझना पड़ेगा, LSA को समझना पड़ेगा, LSA टाइप को समझना पड़ेगा, तो अभी मल्टीपल डिटेल्स हम लोग यहाँ पर आगे के वीडियोस में देखेंगे। सो होप कि आपको DR BDR और ABR का जो प्लेस है, इनका जो फंक्शन है, वो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।